बच्चों को प्रेगनेंसी से ही डिलीवरी के बाद और बढ़ते बच्चों को एक्टिव कैसे बनाना है, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं छोटी छोटी टिप्स ऐसे दूंगी कि आपका बच्चा ज़रूर से एक्टिव बनेगा। नमस्ते, खुशबू वाली सोच में आपका स्वागत है। मेरी एक 10 महीने की बेटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 8वें महीने से ही चलने लगी है और वो अभी भी सारी एक्टिविटीज़ करती है, मेरे साथ करती है। तो इसकी शुरुआत मैंने कैसे की थी? तो जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, वो ये फॉलो कर सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा समय होता है कि हम बहुत ही टेंशन में जा रहे होते हैं, बहुत ही शारीरिक उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। तो वो टेंशन में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब हमारा 6वां महीना चल रहा होता है, तभी हमारे बच्चे की सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति आ चुकी होती है। तो वो हम जो बोलेंगे वो शांति से सुनेंगे और वो कहीं ना कहीं माइंड में रखते हैं और वो अप्लाई भी करते हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी मैंने मेरी बच्ची को सिखाया था कि बेटा सुबह जल्दी उठना है और उठकर हंसते हंसते उठना है, कभी भी रोना नहीं है बेटा। तो ये बात उसने अपने माइंड में रखी होगी। तो बर्थ से अभी तक वो कभी भी मॉर्निंग में रोते हुए नहीं उठती है, एकदम हंसी वाला चेहरा लेकर उठती है, हंसते हंसते उठती है। तो ये सभी बातें कैसे की मैंने, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी मेरा 6वां महीना स्टार्ट हुआ प्रेगनेंसी का, तभी मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। अब ये चीज़ों को मैंने कैसे स्टार्ट की, तो मैंने सारी चीज़ें 4 भागों में डिवाइड कर ली थी। पहली चीज़ ये है कि बच्चों को डेली रूटीन समझाना है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ गाना गाना है। सॉन्ग्स वो सुनकर बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है, तो सॉन्ग्स। तीसरी चीज़ कि उन्हें ये पृथ्वी से अवगत कराना है, ये समाज से अवगत कराना है, ये तीसरी चीज़ हुई। और चौथी चीज़, बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को ही देखकर सीखते हैं। तो चौथी चीज़, हमें ऐसा क्या करना है कि वो हमें देखकर, हमें सुनकर वो ऐसा वो भी सीखे। तो पहली चीज़ कि डेली रूटीन उनको कैसे समझाना है। तो मैं 6ठे महीने स्टार्ट होते ही मैं धीरे धीरे उसको बोलती थी कि बेटा आपको हर रोज़ सुबह जल्दी उठना है, उठकर हंसते हंसते उठना है, उठकर हमें जल्दी ही स्नान करना है, स्नान करने के बाद भगवान को 2 हाथ जोड़कर नमन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को कहती रहती थी प्रेगनेंसी के दौरान ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो अभी 7वें महीने से ही, 6-7वें महीने से ही वो मॉर्निंग में हंसते हंसते उठकर नहाती है। नहाने के बाद भगवान को 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और जब भी भजन चालू होता है तो वो 2 हाथ से ताली बजाती है। तो प्रेगनेंसी से कही हुई बातें वो कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं और अभी पृथ्वी पर आ जाने के बाद वो लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेली रूटीन उनको एक ही बार में सभी समझा दो कि ये करना है, पूरे दिन तुम्हें ये करना है, ऐसा नहीं है। उन्हें एक एक बात धीरे समझाते जाओ। दूसरी बात, फिर मैं उसको समझाती थी कि दिन में तुम्हें खेलना है, रात को बेटा सोना है, रात को सोकर ही सुबह जल्दी उठना है, और रात को जगना नहीं है, रात जगने के लिए नहीं होती है, रात सोने के लिए होती है। दिन में हमें काम करना है, एक्टिव रहना है, तुम्हें खेलना है। तुम जब छोटी होगी तब तुम्हें खेलना है, नई नई चीज़ें सीखना है। तो ये मैंने उसको डेली रूटीन की चीज़ें समझाई थी। बेटा खाना है, सारी चीज़ें एकदम आराम से तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। ये प्रकृति ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है, तो ये प्रकृति का सभी खाना हमें एक्सेप्ट करना है, चाहे वो तीखा हो, मीठा हो, कड़वा हो, जैसा भी हो, हमें शांति से खाना है। किसी भी जीव को नुकसान ना हो इस तरह खाना है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव को हम नुकसान पहुंचाकर हम खाएं, ऐसा नहीं है। अपने जीभ के स्वाद के लिए नहीं, हमारी पेट की संतुष्टि के लिए ही खाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको डेली रूटीन के बारे में समझाती थी।
अब दूसरी बात उसका समाज से अवगत कराना, पृथ्वी पर उसका एग्जिस्टेंस बनाना। तो वो मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो बच्चे छोटे होते हैं इसलिए डरते बहुत हैं, डरते हैं कि ये ज़ोर से आवाज़ को कुछ आ गई तो भी एकदम से डर जाते हैं, को उनको अनजान व्यक्ति उनको उठा ले तो भी डर जाते हैं। तो मैंने प्रेगनेंसी से ही मैंने ये चीज़ें कैसे स्टार्ट की थी कि बेटा कोई भी तुम्हें उठाए खेलने के लिए ले तो तुम्हें उनके साथ हंसकर खेलना है, तुम्हें उनके साथ रोना नहीं है, उनके पास रोना नहीं है, तुम्हें खेलना है। बेटा तुम ये पृथ्वी पर आओगे, ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, तुम्हें यहाँ आने में बहुत मज़ा आएगा। पृथ्वी पर आ जाने के बाद मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे बेटा, हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें विश्वास लाने की होती है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी का टाइम ख़त्म होता है, बच्चा हमारे साथ होता है डिलीवरी के बाद। तो तभी हमें डेली रूटीन भी ऐसा ही उसका बनाना है कि डेली रूटीन में भी हमें जो हमने प्रेगनेंसी टाइम में कहा था वो अभी उसको करके दिखाना है कि हाँ भाई सुबह जल्दी उठना है, सुबह जो उठकर हमें नहाना है। तो उसके टाइम के हिसाब से हमें चलना है। उसके नहलाने के बाद भगवान को प्रार्थना करने के बाद फिर खाना खाना है, साथ में बैठकर खाना खाना है। ये रूटीन उसको जो बातें की थी सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है, बोलने के बाद वो करना भी है। फिर प्रकृति से उसको अवगत कैसे कराना है। तो हमें हर रोज़ ये पृथ्वी की अलग अलग डिलीवरी के बाद अलग अलग चीज़ें दिखानी है। जैसे कि मैं ऐसा करती हूँ कि वीक में एटलीस्ट एक बार मैं एक पशु या पक्षी को मिलाती हूँ, प्रकृति की नई नई चीज़ों से उसको अवगत कराती हूँ। जैसे मैं कभी कुत्ते से मिला देती हूँ कि ये बेटा कुकू है, ये बच्चा ये कुकू है, हमारे साथ में ये आजू बाजू में रहते हैं, ये बहुत ही समझदार होते हैं, तो इनसे तुम्हें दोस्ती करनी है। उनके पास नहीं जाने देती हूँ, दूर से ही, लेकिन उनको खाना देने के लिए सिखाती हूँ। कबूतर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको खाना दिलवाने के लिए ले जाती हूँ। फिर कभी कभी मैं उसको आश्रम में भी ले जाती हूँ, और वो गौ माता को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वो गौ माता को मैंने उनका नाम उसको दिखाया है कि ये जे है बेटा, भगवान है ये बेटा, हमारे भगवान इनमें बसते हैं। तो वो उनको गौ माता को देखकर इतना खुश हो जाती है। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गौ माता के, तो उनके साथ में उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो कभी वो उनके सींग पकड़ती है, कभी वो उनको खाना खिलाती है, कभी वो उनकी पूँछ पकड़ती है। तो वो एकदम से उनके साथ घुल मिल जाती है और खेलती है। 8 महीने से ही मैं ये सभी उसको कराती थी, मतलब दिखाने तो सभी बचपन से ही ले जाती हूँ, लेकिन फिर अकेला मैं पशुओं के साथ छोड़ने लगी। 8वें महीने से मैं छोड़ने लगी है। प्रकृति से अवगत कराने में दूसरी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी मैं उसको नहाने ले जाती हूँ, तो तभी जब भी नल से पानी आता है तो मैं सारी नदियों के नाम बोलती हूँ कि माँ सरस्वती का ये पानी है, माँ ताप्ती का ये पानी है, माँ गंगा का ये पानी है। तो क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हाँ ये पानी ये नल से नहीं आ रहा है, ये नदियों से आ रहा है। तो उनको नदी का भी अभी से ही थोड़ा ज्ञान होने लगता है। तो जब भी मैं नदियों के नाम बोलती हूँ तो उसको पता चल जाता है, तो वो पानी की तरफ फिंगर आउट करती है। तीसरी बात, सॉन्ग। तो सॉन्ग कैसे गाना है। सॉन्ग हमारे पृथ्वी पर ये सॉन्ग ऐसी चीज़ है कि हर पशु, हर पक्षी, हर मानव, हर सिचुएशन में, हर मूड में उनको ये सॉन्ग पसंद आते हैं। कि अभी मूड अच्छा है, अच्छा बनाने के लिए भी कभी हम सॉन्ग गाते हैं, सुनते हैं। कभी हमारा मूड सैड होता है तभी हम सॉन्ग गाते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं तभी हम सॉन्ग गाते हैं, सुनते हैं। तो वही चीज़ें बच्चों पर भी अप्लाई होती है। जब भी वो पेट में थी तभी मैं सॉन्ग बहुत ही गाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भजन ही गाती थी, मैं भजन भी गाती थी, फिल्मी गाने भी गाती थी, और मुझे राष्ट्र प्रेम बहुत है तो मैं राष्ट्र के गाने भी गाती थी, और बच्चों वाले छोटे छोटे गाने भी गाती थी। तो उसको ये बहुत ही पसंद है।
तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जन्म के बाद जब वो थोड़ा बोलने लगी, तीसरे या चौथे महीने में वो बोलने लगी थी, आ थोड़ा दोहराती थी। तो तभी से जब मैं गाना गाती थी, जब भी मैं कुछ भी गाती थी, तो वो मेरे पीछे पीछे दोहराती थी, आ। वो चीज़ वो अभी भी करती है, आ। तो वो जो मैंने प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया था गाना गाना, तो अभी भी मैं करती हूँ। जब भी वो भजन सुनती है तो वो ताली बजाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये भजन है। तो ये चीज़ें वो करने लगी है। अभी हमें देखकर वो क्या चीज़ें सीखती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान में भी मैं बहुत ही एक्टिव रहती थी। मैंने मेरी डिलीवरी के लास्ट डे तक मैंने काम किया है। तभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरी ऑफ़िस तो बंद थी, मैं मेरा घर से तो काम करती ही थी, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ क्लिनिक पर भी जाती थी। उनके क्लिनिक में मैं पेशेंट्स को योगा भी करवाती थी। कभी मेरे सास ससुर को, मेरे माता पिता को कहीं भी जाना होता हो तो मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर 4 व्हील ड्राइव कर उनको कहीं भी ले जाती थी। डिलीवरी के अगले दिन भी मैंने 60-70 किलोमीटर मैंने ड्राइव करके मेरा जो काम था मेरे माता पिता का, वो मैंने ख़त्म किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रेगनेंसी से ही एक्टिवनेस हमारे बच्चे सीखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी जब भी मैं काम करती थी तो मैं मेरी बच्ची को बोलती थी, बेटा मैं अभी सुबह इतने बजे उठी हूँ, अभी मैं ये काम कर रही हूँ। बेटा अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। बेटा मैं अभी पापा के साथ उनके क्लिनिक पर जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं जो मेरा रूटीन था मैं उसको बोलती थी। और वैसे नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही ये सारी चीज़ें करो, डिलीवरी के बाद, बच्चा आ जाने के बाद भी यही एक्टिवनेस अभी भी मैं रखती हूँ। मैं मेरी बच्ची के साथ अभी भी खेलती हूँ। मैं उसको मोबाइल कभी भी नहीं देती हूँ। मैं उसको टीवी कभी भी नहीं दिखाती हूँ, नहीं मैं देखती हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ। हाइड एंड सीक वो 8वें महीने से ही खेल रही है। तो वो घुटने जब भी भरना उसने स्टार्ट कर दिया, तो तभी से वो धीरे आकर अभी तो वो चलने लगी है। तो चलकर वो आती है, भागते मैं कहीं भी पर भी छुप जाती हूँ तो वो मुझे ढूंढ लेती है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ करती हूँ। मैं बाहर ले जाती हूँ, सारे खिलौनों से खिलवाती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि खिलौनों से वो डरती है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या डरना है, ये तो खेलने की चीज़ है, इसको इस तरह खेलना है। इस तरह मैं उसको दिखाती हूँ। उसको 1 दिन लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन धीरे करके वो खेलना सीख जाएगी। पहले स्टार्टिंग में वो कुकर की सीटी से बहुत डरती थी, तो मैंने उसको दिखाया, कुछ नहीं है बेटा, कुकर की सीटी जब भी बजती है तो मैं वहीं उसके साथ उसको ले जाती हूँ। कुछ नहीं है बेटा, ये तो खाना बन रहा है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे टम्मी के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए खाना बन रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें डरने की बात नहीं है बेटा। ये सारी चीज़ें मैं उसको दिखाती हूँ। अभी बच्चे जब भी गिर जाते हैं तो कुछ माताएं ऐसी होती है कि एकदम से घबरा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घबरा जाते हैं, अरे बेटा ये तो गिर गई, नहीं बेटा रो मत, आओ मेरे पास आ जाओ, मेरी बच्ची गिर गई। उसको उठा लेते हैं तुरंत और वो खुद घबरा जाते हैं और बच्चों को भी घबरा देते हैं। मुझे ये लगता है कि अरे भाई, बच्चा गिरा है, चलना सीख रहा है, तो गिर कर ही सीखेगा ना। और अगर उसको कुछ मेजर नहीं है, उनको कुछ इतना लगा नहीं है, तो आप क्यों घबरा रहे हो। और जीवन में बच्चों को गिर कर उठना तो हमें सिखाना है, तो बचपन से ही सिखाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बड़े होकर घबरा क्यों जाते हैं, क्योंकि हमने उनको बचपन से ही ऐसा दिखाया है कि नहीं, गिरो तब रो तुम, तो ये क्यों रोना है। मैं सिखाती हूँ कि बच्चा रोना नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मेरी बेटी जब भी गिर जाती है तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं रहती हूँ। उसको बोलती हूँ, क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ है, उठो बेटा, आओ मेरे पास आ जाओ, कुछ नहीं है। तो वो 2 सेकंड 5 सेकंड रोती है, उठ जाती है, उठकर अपने आप खेलने लगती है, वो रोती नहीं है। हाँ, धीरे करके वो अब समझ गई है, तो वो जब भी गिरती है तो वो आराम से उठकर खेलने लगती है। वो मेरी राह भी नहीं देखती है कि मैं उसको उठाऊं, ऐसा नहीं है।
वो खुद उठ जाती है। हमारी नई सोच है, कुछ अलग सोच है, खुशबू वाली सोच है। तो ये सोच अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कर मुझे बताइए। अगर आपको मेरे बच्ची का मैं कैसे खाना खिलाती हूँ, मैंने अभी वो तीखा भी खाती है, सभी चीज़ें खाती है, कभी भी रात को हमें जगाती नहीं, रात को सोती है तो सीधे मॉर्निंग में उठती है। तो ये सारी ट्रेनिंग मैंने मेरी बेटी को कैसे दी, अगर ये आपको जानना है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिए। ये वीडियो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ज़रूर से मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।